हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जो कि हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। ओके, तो आपने पिछले वाले वीडियो सारे जो जो भी इसके जो पीछे की जो भी वीडियोस है, दैट इज जो चैप्टर 2 से रिलेटेड जो भी वीडियोस है, आपने वो सभी देख लिया है। ठीक है, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हम एक सीरीज में डाल देंगे, है ना। आप उन सभी को देख लेना। ठीक है, आपकी वो जितनी भी आपकी डाउट्स होगी वो सारी डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएगी। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझते हैं कि बेसिकली ये जो मैट्रिसेस है ना, ये हम अपनी डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं या नहीं करते। ठीक है, हम इसके बारे में पहले कभी सुने, मतलब बेसिकली आप इसके पहले तो मैट्रिसेस के बारे में आपने नहीं सुना होगा, है ना। ओके, देखो तो सबसे पहले अगर हम ये समझे कि सर है क्या ये एग्जैक्टली मैट्रिसेस, तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में सुना है, जिसको आप एक्सेल कहते हो। एक्सेल कंप्यूटर वाला ये वर्ड है। ठीक है, जिन बच्चों का ऑप्शनल कंप्यूटर होगा उनको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है, तो हम उसमें इन मैट्रिसेस का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो आप कह रहे हो कि जैसे मान लो अगर हमें एक क्या करना है, ऐसे समझ लें कि हमने कहा मेरे पास, जैसे मान लो हम इसको बेसिकली बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जैसे सेल्स प्रोजेक्ट के लिए, है ना। सेल्स प्रोजेक्ट में हम इस मैट्रिसेस का यूज करते हैं। थोड़ा सा और अभी समझते हैं, है ना। उसके बाद बजट अगर हमें बनाना होता है, ठीक है, तो बजट के लिए भी हम क्या करते हैं, इस मैट्रिसेस का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमें कॉस्ट का एस्टिमेशन करना होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब समझते हो, ठीक है ना। कॉस्ट एस्टिमेशन अगर हमें करना होता है तो भी हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस का यूज करते हैं। फिलहाल ये सब अलग बातें हैं। देखो थोड़ा सा अगर हम और इसको अगर अदर वे में अगर हम समझें, तो मैट्रिसेस को हम बेसिकली एक अगर इसका अगर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम यूज देखें, तो यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। अब सर ये क्या चीज है, क्रिप्टोग्राफी। देखो अगर क्रिप्टोग्राफी का अगर मतलब हम, तो क्रिप्टोग्राफी का जो मतलब होता है वो होता है जैसे हम जैसे कोड वर्ड में बात करेंगे, है ना, या फिर ऐसे कह लो कि हम चीजों को क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, जैसे हिडन मैसेज हो गया, कुछ समथिंग इस टाइप की चीजों को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब अगर हम बात करें कि सर हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है क्या, सर अब काम की बात होती है, ये तो अदर बातें पता नहीं अब सर क्या क्या चीजें बता रहे हैं, ये तो बात की बात है, जब हम यूज करेंगे तब करेंगे। फिलहाल अब हमें सर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखो अगर हम बात करें इस चैप्टर में, अगर हम अपने इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर हम अपने मैट्रिसेस की बात करें, तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली हम क्या सीखेंगे। हमें देखो बेसिकली सबसे पहला जो हमें इसका जो यूज करना है ना अपने इस चैप्टर में, वो क्या करना है पता है, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में। आप ध्यान समझना है यहाँ से, मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब ये क्या है सर, ये मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या चीज है। तो बेसिकली क्या होगा, देखो हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से ये पूछ देगा कि चलो जो एक्स वाई जो है आप उसकी वैल्यू बताओ, या मान लो यहाँ पे C1 ना दे करके जो है वो अगर क्या दे दे, Z दे दे, है ना, Z1 Z2 और मान लो Z3 दे दे, तो ये बोल देगा कि चलो आप यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो याद रखना कि बेसिकली इसके जो भी इसके जो भी हमारे कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि ये A1 B1, तो हम इस A1 B1 है ना, A2 B2, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, इन सभी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख करके सॉल्व करते हैं। मतलब कि इस टाइप के इक्वेशन को, बात समझो, इस टाइप के इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो ओवरऑल जो काम होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, हमें वही चीज समझना है। ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा, बात समझना, ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे बड़ा सा टॉपिक होगा। मतलब है ना, कहता है ना कि एक वो बड़ी सी मछली जो सबसे छोटी मछलियों को खा जाती है, तो ये समथिंग कुछ ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे चीजों को सीखते चलेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उनके बेसिस पे हम अपना ये हमारा जो मेन सा ये जो बड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, हम इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट किया जाए, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो यहाँ से अब मेरी बात एकदम ध्यान समझना।
अब देखो बच्चों, मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों को समझना है। देखो जैसे एग्जैक्टली हम मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि मैट्रिक्स ये है वो है। समझो, बात को समझो। मान लो मैंने कहा कि सपोज करो, क्या सपोज करना है, क्या सपोज करना है सर, राधा नाम की एक लड़की है, ठीक है, और वो अपने कन्हैया को ढूंढने, ऐसा नहीं है। देखो राधा नाम की एक लड़की है और राधा के पास जो है वो, राधा हैज़ 15 बुक्स, है ना। राधा के पास कितने बुक्स हैं? 15 बुक्स हैं। तो ये जो इतना बड़ा सेंटेंस है, राधा हैज 15 बुक्स, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल ध्यान देना, है ना। तो हमने लिख दिया, हमने राधा हैज 15 बुक्स को हमने क्या लिख दिया, मतलब कि ये जो 15 जो नंबर है, ये इसके, ये जो सिंबल है इस तरीके का बना हुआ है, ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको जो दिख रहा है इस तरीके का, तो हमने लिख दिया। यानी कि इसका मतलब ये है कि राधा के पास 15 बुक्स है, यानी कि जो इसके पास जो 15 बुक्स थी, हमने कुछ इसको ऐसे लिख दिया। राधा ने कहा अच्छा सर ऐसी बात है, तो चलिए फिर मान लीजिए कि अब राधा के पास क्या है, राधा के पास अब क्या है, राधा हैज 15 बुक्स, ठीक है, 15 बुक्स तो हैं एंड 6 पेन्स, है ना, उसके पास 6 पेन्स भी हैं। अब उसने कहा कि चलो सर आप इसको अब करके दिखाओ, तो कोई बात नहीं, अब हमें इसे क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमने कहा अच्छा भाई आपके पास 15 बुक है और 6 पेन है, तो हमने 15 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया और हमने ये वाला सिंबल फिर से लगा दिया। राधा हो गई बड़ी खुश, अरे सर ऐसी बात है क्या। अच्छा देखो, अब राधा इतनी खुश हो गई कि क्या हुआ कि वो अपनी 2 सहेली वो और पकड़ करके ले आई। देखो अब मान लो क्या कह रही है राधा कि चलो सर आप इसका बताओ कि राधा हैज 15 बुक्स, ओके, 15 बुक्स एंड 6 पेन, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ऐसा अगर मेरी 2 और दोस्त हैं, एक का नाम है फौजिया, समझो एनसीईआरटी कुछ ऐसे ही समझाता है, ठीक है। फौजिया के पास कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, ठीक है, और एंड जो उसके पास पेन, नंबर ऑफ पेन है वो 2 पेन है, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। उसके बाद उसकी एक और फ्रेंड है सिमरन, कहाँ से ढूंढ करके नाम ले आई है, सिमरन हैज 13 बुक्स, है ना, सिमरन के पास कितनी बुक्स हैं, 13 बुक्स हैं एंड 5 पेन्स हैं। अब सर हम हो गए परेशान, मतलब हमने तुम्हारा क्या बताया, तुम सभी लोगों को पकड़ करके उठा करके ले आए कि सर इसका ही बता दीजिए, इसका ही बता दीजिए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो तो मैंने राधा को एक जनरल सा आइडिया दिया, भाई आप वो कॉलम वाली सारी चीज़ें पढ़े हो कि किस तरीके से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, किस तरीके से हमने एलिमेंट को, डाटा को, फिलहाल डाटा समझो, किस तरीके से हमने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा अच्छा चलो देखो तुम्हें समझना है तो ले लो, ऐसे लिख लो, अगर सिंप्लिसिटी अगर तुमको चाहिए तो यहाँ पे अपना नाम लिख लो राधा, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का नाम लिख लो फौजिया, ओके, यहाँ पर एक और अपनी फ्रेंड्स का नाम लिख लो सिमरन, सिंप्लिसिटी के लिए बात समझो, है ना। अगर हम इसको टेबल के फॉर्म में, हमने कहा यहाँ पर अपना नोटबुक लिख लो कि नोटबुक कितने, मतलब नोटबुक का मतलब बुक्स कितने हैं आपके पास, और यहाँ पर अपनी पेन लिख लो कि आपने पेन कितना खरीदा है, ठीक है। फिर देखो हम कैसे कहेंगे, तो हमने कहा अच्छा राधा हो तो आपके पास कितने बुक हैं, आपके पास 15 बुक्स हैं और पेन कितनी है, 6 है। फौजिया है तो फौजिया के पास 10 बुक्स है और 2 पेन्स है। सिमरन है, सिमरन के पास 13 बुक्स है एंड 5 पेन्स, ठीक है। तो यही तो देखो, हमने क्या भाई, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, इस स्टेटमेंट को हमने कुछ ऐसा लिखा, तो ये भी तो वही चीज बता रही है। लेकिन राधा ने कहा नहीं सर ऐसे हमें नहीं चाहिए, आप सर ये जो जिस तरीके से आप बता रहे थे आप उसी तरीके से बताओ। कोई बात नहीं, देखो मैंने कहा कि ठीक है लो हो गया, जैसे 15 6 10 2 13 5 लगा लो, ये अभी केवल बात समझो, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, लो रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा अब कुछ बच्चे जो हैं, आपने कहा सर आपने तो ऐसे रिप्रेजेंट किया था, है ना, आपने तो ऐसे रिप्रेजेंट किया था, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किए थे, वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किए थे। देखो इस बात को पहले नोट डाउन कर लो, इस बात को पहले नोट डाउन कर लिया, ओके, ये यहाँ से बात समझना, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा उसने कहा कि सर जो बच्चे हैं कुछ ऐसे, आप तो ऐसे रिप्रेजेंट किए हो, कुछ बच्चे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किए थे, कुछ बच्चे सर ऐसे रिप्रेजेंट किए थे। ऐसे देखो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं 15 साइड में कहीं, 6 10 2 और 13 5, इसे हटाते हैं। एक तो ये तरीका था रिप्रेजेंट करने का।
एक क्या तरीका था, एक ने कहा कि नहीं सर हमने ऐसा नहीं किया है, हमने तो ऐसे किया है। क्या हमने यहाँ पर लिखा है, हमने ऊपर की तरफ लिखा है राधा, ठीक है, और ऊपर की तरफ लिखा है फौजिया, और ऊपर की तरफ लिखा है सिमरन, ठीक है। और राधा के पास जो बुक्स है और पेन्स, यहाँ पे हमने ये चीज़ें लिख दी। तो कितनी, राधा के पास कितनी बुक्स थी? 15 बुक्स थी, है ना, 15 बुक्स थी। और पेन्स कितने थे? 6 थे। फौजिया के पास कितनी बुक थी? 10 बुक थी। पेन कितने थे? 2 थे। सिमरन के पास कितनी बुक थी? 13 बुक थी। पेन कितने थे? 5 थे, ठीक है। तो क्या सर ऐसे भी तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपने राधा भी यहाँ, ये फौजिया इस तरीके से, सिमरन ऐसे लिखा था, बट सर ये भी तो सही है, ऑब्वियसली ये भी 100% सही है, इसको भी कोई गलत नहीं कह सकता। तो आपने कहा सर क्या हम इसको फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? 15, 10, 13, 6, 2, 5, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो क्या हमारा ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है ना, ये दोनों ही सही है। बस फर्क क्या है? फर्क जो है वो है ऑर्डर का। अब ये सर ऑर्डर क्या चीज होता है, आ रही बात समझ में? मतलब हमने कहा कि अगर हम अपने डाटा को कुछ इस फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो जहां भी आपको ऐसा सिस्टम, जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना, तो आप वहां पे क्या कहोगे कि सर यही हमारा मैट्रिक्स है। ओके, देखो इन दोनों चीजों को हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ध्यान समझना। देखो पहला हमारा क्या था, बातें ध्यान समझना, वही चीजें हैं जो आप अपनी कॉपी में लिखे होगी, है ना। नोट डाउन थोड़ा सा करते चलो, ये चीजें थोड़ी सी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये जहां भी आपको जो भी ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अपनी कॉपी में सारी चीजों को नोट डाउन करते चलो। एक ये था हमारा, एक हमारा ये था, ठीक है। और एक हमें और क्या मिला था, कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं सर हमने तो ऐसे लिखा था, 15, 10, 13 और 6 to 5। अब बात समझो, यानी कि इस सिंबल के अंदर ये जितने भी ये सारी जो नंबर हैं 15, 10, 13, 6 to 5 या 15, 6, 10 to 13, 5, ये सारे, इन सभी को हम कहते हैं एलिमेंट्स। अच्छा बात समझो, अब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे आप कॉलम और रोज के बारे में सुने हो। कॉलम का मतलब, जिन बच्चों को देखो कॉलम का मतलब नहीं पता, कॉलम COLOUMN कॉलम, और एक होता है रोज ना, रोज वो वाला रोज नहीं, गुलाब का वाला फूल नहीं, सर गुलाब का फूल। देखो कॉलम, कॉलम का मतलब जैसे आप मान लो खड़े हो भी, आप क्या हो, मान लो भी आप तो फिलहाल बैठे होगे, मान लो आप खड़े हो, टहल रहे हो, चल रहे हो, है ना, तो दैट इज वो आपका एक कॉलम है, कॉलम है, ठीक है। अब जैसे मान लो रात हो गई, आप सो गए, यूं इस तरीके से सो गए, तो ये क्या बन गया, ये रोज बन गया, ठीक है। तो दैट इज कॉलम की हम बात करेंगे तो हम ऐसे अपने खड़ी लाइन की बात करेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं खड़ी लाइन, ठीक है। और रोज की बात करें तो हम इसको कहते हैं इस तरीके से, है ना। तो कॉलम का मतलब ये, रोज का मतलब ये। तो देखो अब ये बताओ मेरे को, ये जो इस तरीके से है 15, 10, 13, तो ये क्या बना रहा है, ये कॉलम बना रहा है, बात समझना, ये क्या बना रहा है, ये कॉलम बना रहा है। 6 to 5 ये भी क्या बना रहा है, देखो एक कॉलम बना रहा है ना। तो हम कहेंगे सर इस वाले हमारा ये जो हमारे इस टाइप का जो हमारा शेप बना था, इसमें हमारे 2 कॉलम है, इसमें हमारा ये है फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम है, और ये जो है वो हमारा सेकेंड कॉलम है कि नहीं, बोलो, सेकेंड कॉलम है। बस एक कॉलम रोज का ही सारा का सारा काम है, तो एकदम ध्यान समझना। कॉलम रोज अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, तो ये चैप्टर समझ में। अच्छा जी, अब फिर हमने कहा सर रोज बताओ। देखो तो रोज, देखो मैंने आपको बताया रोज कुछ ऐसी होती हैं, यूं इस तरीके से चलती हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जिसको हम कहते हैं कॉलम का मतलब वर्टिकल समझ लो। तो रोज, तो ये हमारी एक रोज है, तो इसको हमने क्या दिया, फर्स्ट रो। क्या कह दिया हमने इसे फर्स्ट रो कह दिया। इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने क्या दिया, सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो। और ये हमारा हो गया थर्ड रो, बात समझना, ठीक है। अच्छा सर इस वाले में देखो, ये मतलब कि ऐसे बात समझो कि इस वाले में हमारा जो कितना, इस वाले में देखो कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, कितने रोज हैं, 3 रोज हैं। तो हमने कहा कि सर हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज, गुलाब का फूल नहीं, ROWS, है ना, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हैं सर 3, और नंबर ऑफ जो कॉलम हैं, नंबर ऑफ कॉलम वो कितने हैं सर, वो तो 2 हैं, ठीक है। अब यहां से समझना, इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो एक ये रोज है, एक ये वाला रो है, और एक ये वाला रो है। तो हमारा ये हमने क्या से सर, ये हमारा फर्स्ट रो है, और ये हमारा जो है वो हमारा है सेकेंड रो, ठीक है। अच्छा अब देखो कॉलम की सर अगर हम बात करो, तो ये देखो ये हमारा एक कॉलम बना रहा है, ये दूसरा कॉलम बनाता है ना, और ये हमारा थर्ड कॉलम बनाता है। तो हमने कहा कि सर ये हमारा है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम,
आ रही बात समझ में। और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो हमने इसमें कहा सर इसमें हमारे जो इस वाले केस में इस वाले इस टाइप का हमारा जो शेप बना है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है वो कितना है, 3 है। तो ये अलग अलग शेप जो बन रहा है, ये अलग अलग जो हम जो फॉर्मेशन जो कर रहे हैं, है ना, तो इसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं मैट्रिक्स। आ रही बात समझ में। तो जो एनसीईआरटी है वो मैट्रिक्स को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। देखो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, ये कहता है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन एंड द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट। देखो हमने कहा कि सर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे, राधा के पास कुछ बुक्स थे, उसकी फ्रेंड्स के पास कुछ बुक्स और पेन थे। तो हमने क्या किया, हमने उन नंबर को, है ना, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर में हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। और यही जो हमारा जो ऑर्डर जो मतलब एक जो रेक्टेंगुलर एरे बन रहा है, इसी पूरे मतलब सिस्टम को हमने कह दिया सर मैट्रिक्स। अरे बात समझ में। और मैट्रिक्स के अंदर में ये जो भी आपके जो नंबर हैं, है ना, 10 15 13 6 2 5, ये सब जो भी आपको दिख रहा है वो इस नंबर को हम कहते हैं एलिमेंट। तो हमें समझ में आ गया कि सर हमारा जो मैट्रिक्स है वो एलिमेंट से ही मिलकर के बनता है। और बेसिकली वो जो एलिमेंट्स होंगे वो मे बी रो के भी फॉर्म में हो सकते हैं, मे बी कॉलम के भी फॉर्म में हो सकते हैं, दोनों के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इतनी बातें अभी हम केवल क्या समझ रहे थे, अभी हम केवल मैट्रिक्स को समझ रहे थे कि मैट्रिक्स हम कैसे देख करके पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे मैट्रिक्स का है, मैट्रिसेस का है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो मैट्रिक्स को बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिसेस को हम बेसिकली कैपिटल लेटर से, हमेशा याद रखना, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसका, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखना हमेशा इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जैसे कि मान लो ए है, बी है, सी है, कुछ भी हो गया, पी ले लो, क्यू ले लो, हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल से कभी नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने कहा कि a इज इक्वल टू -2 5 0 √5 3 6, ठीक है। या फिर मान लो हमने कहा p इज इक्वल टू 2 + i 3 -1/2 3.5 -1 2 और √2 5 और एक आपका है 5.7। तो ये सभी की सभी हमारे क्या है, ये सभी की सभी हमारी मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स है। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा। क्या सर, कंफ्यूजन तो अभी नहीं था, लेकिन आपने जैसे ही बोला कंफ्यूजन होगा वैसे ही कंफ्यूजन आ गया। देखो, अच्छा पहली बात यहाँ से समझ लो कि हमें जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो सिंपल, हमें जो भी हमारे पास मतलब जो भी हमारे ऐसे कह लो कि जैसे हमें केवल रियल नंबर्स, हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके रियल नंबर्स वाले एलिमेंट होंगे, ठीक है। इमेजिनरी वाला इसमें आपको नहीं पढ़ना है ना। ओके, तो ये बातें हैं। अच्छा, जैसे हम इसमें कहें कि चलो इसमें बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, बात समझो इसमें। अभी हाँ सर आप कंफ्यूजन पर थे, कोई बात नहीं, आते हैं अभी कंफ्यूजन पर आते हैं। इसमें अगर हम आपसे कहें कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने बताओ, तो इसमें नंबर ऑफ रोज आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ रोज बताओ कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं। देखो 1 2 3, आ रही बात समझ में। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, ठीक है। तो कितनी बताओगे, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, आ रही बात है समझ में। इसके लिए सर, इसके लिए देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो 1 2 3, है ना। तो नंबर ऑफ जो रोज है, नंबर ऑफ रो वो कितनी है सर, 3 है। नंबर ऑफ जो कॉलम है वो कितनी है सर, 1 2 3, कॉलम कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3। आ रही बात समझ में। तो अगर हम आपको कोई भी अगर एक मैट्रिक्स एक बना करके अगर दे दे, तो आप उसमें नंबर ऑफ रोज और उसमें नंबर ऑफ कॉलम बता दोगे। क्लियर है। चलो एक बताओ, इतनी बातें नोट डाउन कर लो जल्दी से। हाँ जी सर, आप ये बताएं। 1 2 3 4, क्या सर कैसा दे देते हैं। देखो एक और बताओ, 1 2, सॉरी कॉमा नहीं लगता बीच में, 1 2 3 4 5। चलो देखें कितने बच्चे बता सकते हो। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने इसमें, कितने नंबर ऑफ रोज कितने नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। कर लिया ट्राई। देखो मैच करो। नंबर ऑफ रोज की अगर हम बात करते हैं, पहले नंबर ऑफ रो कितना है, देखो 1 2 3 4, ऐसे चलो। रोज में हमने क्या बताया आपको, ऐसे चलना है, यूं इस तरीके से, है ना, मतलब ऐसे जैसे तलवार घूम रहे हो किसी को। तो कितने नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ कॉलम देखो एक ही तो बन रहा है ये,
एक ही तो बन रहा है इस तरीके से। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, कितने बच्चों का सही था, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 1। कितने लोगों का सही था, ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ सर मेरा सही था। देखो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज यूं इस तरीके से, तो कितने नंबर ऑफ रोज मिल रहे हैं, एक ही तो मिल रहे हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितना है 1 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5, कितना हो गया, नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 5 हो गया। आगे बात समझे। ओके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं वो क्या है सर, आप सर कंफ्यूजन की बात कर रहे थे, हाँ सर वही वाला कंफ्यूजन। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, अब कंफ्यूजन मत रखना। क्या समझते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब क्या चीज है सर। ये देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने अभी कुछ इस टाइप का भी एक मैट्रिक्स देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आपने ये देखा था। फिर आपने कुछ ऐसा भी देखा, क्या 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा भी देखा। आ रही बात समझ में क्या, ठीक है। फिर आपने कुछ ऐसा भी देखा था 1 2 3 4, हाँ सर ऐसा तो देखा था ना। तो ये हमारे अलग अलग ऑर्डर के हैं, ये इसका ऑर्डर कुछ और है, इसका ऑर्डर कुछ और है, और इसका ऑर्डर, ये कहाँ से घूम रही है, इसका ऑर्डर कुछ और है, ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ और है। आ रही बात समझ में। तो इसी को हम अक्सर कैसे बताया जाए ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए हमेशा याद रखना, ऑर्डर के लिए हमेशा याद रखना, क्या हम ऑर्डर को हम कैसे हम समझते हैं, ऑर्डर को हम कहते हैं आरसी ना। तो किसी भी आप अगर मैट्रिक्स की अगर आप ऑर्डर अगर बताना चाहते हो तो आपको क्या याद रखना है, आरसी। अब ये सर आरसी क्या बोला है, आप जानते हो आर का मतलब क्या है, रो, ठीक है, और सी का मतलब क्या है, कॉलम। तो रो इंटू कॉलम को ही हम क्या कहते हैं, रो इंटू कॉलम को ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ सर समझ में आया, नहीं आधा आधा समझ में आया। देखो कैसे आपने कहा, अच्छा मैंने आपको नंबर ऑफ कॉलम और मैंने आपको नंबर ऑफ रोज निकालना सिखाया, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, 3। तो ऐसा समझ लो कि जो ऑर्डर होता है वो हमेशा एम एन के फॉर्म में होता है, एम इंटू एन। हम इसको पढ़ते कैसे हैं, हम इसको पढ़ते हैं एम बाई एन मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं, बात समझना कैसे, हाउ टू रीड, इसको हम कहेंगे एम बाई एन मैट्रिक्स, एम बाई एन मैट्रिक्स। अब देखो जैसे हम सर बात करें इस वाले की, तो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितना है, वो है 3, 1 2 3, है ना। जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितना है 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 बाई 3 मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, 3 बाई 3 मैट्रिक्स। हमारी बात समझ में। तो ये हमारा यानी कि जब देखो जब मैट्रिक्स जब लिखा हुआ रहेगा तो इसके नीचे ऐसे दे देगा। तो इसका मतलब आपको समझना है क्या कि ये जो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर का है, वो ऑर्डर है 3 बाई 3 मैट्रिक्स। देखो 3 बाई 3 का मतलब क्या, हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा आरसी ही लेना, कभी भी सीआर मत लेना, कभी भी कॉलम को पहले मत लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आर को पहले लेना, देन उसके बाद कॉलम को लेना। ओके आ रही बात समझ में, ये गलती कभी मत करना, हमेशा आरसी याद रखो, आरसी आरसी आरसी, ठीक है। तो हमने कहा सर 3 बाई 3 मैट्रिक्स, ये हमारा ये हमारा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये हमारा 3 बाई 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसका बता सकते हो आप, देखो इसमें नंबर ऑफ रोज देखो कितने हैं, 2, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 है, ओके। नंबर ऑफ देखो कॉलम कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 3। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 2 बाई 3 मैट्रिक्स। क्या कहेंगे 2 बाई, ये जो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कौन सी ऑर्डर का है, वो 2 बाई 3 मैट्रिक्स का हमारा ये 2 बाई 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी बात कर ली जाए सर, देखो तो इसमें नंबर ऑफ रोज देखो कितने हैं 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं ना, 1 भाई देखो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को फाइंड आउट करने में। बोलो अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। बस ऐसा कुछ नहीं, देखो फिर से अगर समझ लो कंफ्यूजन है तो ये इस तरीके से हमेशा रो को ऐसे चलना है, यूं खचाक खचाक खचाक, ये सब हमारे क्या है रोज हैं, यूं इस तरीके से खचाक खचाक खचाक, ये हमारे क्या है, हमारे कॉलम है। भैया ऐसे तो कहते हो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हो, देखो ओके। तो हमने कहा सर इसके नंबर ऑफ जो रोज हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3 4 4 है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 4 बाई 1 मैट्रिक्स। ये हमारे कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 4 बाई 1 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं बच्चे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, बहुत आसान है ये मैट्रिक्स का चैप्टर, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। चलो जैसे आप ये मेरे को बताओ, जैसे अगर मैंने आपको ये दे दिया क्या,
समथिंग कुछ इस तरीके का एक है। चलो कुछ भी ले लो यार। जैसे मान लो मैंने ये कहा 1 2 3 4 6 7 9 12 13, मान लो फिर से यहाँ पे 1 है, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बता लोगे? हो गया। देखो पहले हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना, जब भी आपको ऑर्डर बताना होता है, हमेशा ऑर्डर हम कैसे बताते हैं, रोज कॉलम के टर्म में बताते हैं, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम, है ना। तो हमने कहा सर देखो रोज कितने हैं 1 2, रोज कितने हैं 1 2, तो कितने रोज हैं 2 रोज हैं। कॉलम कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे कितने ऑर्डर, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/5 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स है। आगे बात है समझ में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप बता लोगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीजें बहुत ही बेसिक सी चीजें, बिना इसके आपको मैट्रिक्स समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। नहीं कर पाओगे फेल हो जाओगे, मतलब फेल नहीं, मतलब इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर में फेल हो जाओगे, वो वाला फेल नहीं कह रहे हैं, है ना। बात आ रही समझ में, नहीं कर पाओगे तो आपको ये सब बेसिक से बातें जो है वो सीखनी है, समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब बातें हैं। अच्छा सर, तो फाइनली हमें ये पता चला, ठीक है ना, हमें क्या पता चला फाइनली, कि हम किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर उसका इंपॉर्टेंट है ना। मैट्रिक्स तो हमारे बहुत जैसे बने थे, कैसे किसी का रो कम था, किसी का कॉलम ज्यादा था, बहुत सारे हमारे मैट्रिक्स, हमारे जो है मैट्रिसेस बन रही थी। तो फाइनली हमने कहा कि सर जो रिप्रेजेंट करने का जो सिंपल जो बढ़िया सा जो तरीका होगा, हमने कहा मान लो ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा सर इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ए आई जे और m/n मैट्रिक्स, m/n मैट्रिक्स, है ना। हमने कहा कि सर कि हमारा जो मैट्रिक्स है ए हमारा मैट्रिक्स है कौन से ऑर्डर का, m/n ऑर्डर का हमारा ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा सर आपने बताया ये m/n तो सर समझ में आ रहा है, तो चलिए देखो, चलो कोई बात नहीं। देखो आपने कहा कि ये जो m/n है सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो ij है ये सर आप नया चीज ये कहाँ से आप ला दिए। अब बात समझो इसकी, देखो हम इसे कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, बात समझना, बहुत ध्यान समझना। मान लो हम अगर यहाँ पे कुछ अगर ऐसा ले लें, मान लो अभी हम आई जे ना लें, और हमने क्या दिया कि चलो 2/3 मान लो 2/3 की चलो मैट्रिक्स एक हमें बना करके दिखाओ, बात समझना। तो देखो आप कैसे बनाओगे, हम कह रहे हैं कि आप एलिमेंट लेने के लिए फ्री हो, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। तो आप देखो कैसे करोगे, बहुत बात को एकदम ध्यान समझना। आपने कहा अच्छा 2 है, नंबर ऑफ रोज हमारा कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। याद रखना कि जब भी आप मैट्रिक्स को लिखोगे, जब भी आप मैट्रिसेस को जब आप राइट डाउन करोगे, जब भी उसके एलिमेंट्स को लिखोगे, हमेशा आप रो बनाने की कोशिश करना। ये बात इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप रो बनाने की ही कोशिश करना, ठीक है, हमेशा रो को बनाओगे। अच्छा तो आपने कहा सर देखो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऐसे समझो कि जो नंबर ऑफ जो रो है, नंबर ऑफ जो रोज है वो कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, और जो नंबर ऑफ जो कॉलम है वो कितना होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो हमने कहा सर ठीक है हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। तो मान लो हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। देखो हमने कहा अभी हम सबसे पहले यहाँ की बात करें, तो हमने कहा सर ए, अच्छा ये हमारा कौन सा रो है, ये भी हमारा, अभी हम फर्स्ट रो की बात करें ना, तो फर्स्ट रो, तो हमने कहा A1। अच्छा अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि ए केवल फर्स्ट रो में ही है, बात समझो। हम मान लो हमने कहा सर 2 4 3, बहुत ध्यान से बात समझना, 6 2 4, अगर एक हमारा एक ऐसा अगर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है वो रो में भी है, बहुत बात ध्यान समझना, ये जो 2 है वो रो में भी है, और ये जो 2 है वो कॉलम में भी है। तो 2 बताओ कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, 2 बताओ कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो हमने कहा सर A11। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन हुआ नहीं हुआ, बहुत आसान है, देखो यहां से समझो। हमने कहा सर 2 है, 2 हमारे बताओ कौन से रो में है, हाँ सर फर्स्ट रो में है। 2 बताओ कौन से कॉलम में है, सर फर्स्ट कॉलम में है। तो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज ये जो हमारा 1 है ये पहला वाला। देखो हम इसको कहते हैं डबल सफिक्स। भाई सफिक्स प्रीफिक्स का मतलब जानते हो ना, सफिक्स का मतलब क्या, जो नंबर के या फिर जो किसी वर्ड के बाद में लगाया जाता है, प्रीफिक्स का मतलब जो नंबर के या किसी वर्ड के पहले लगाया जाता है। तो हमने कहा सर सफिक्स, यहाँ पर हम डबल सफिक्स का यूज कर रहे हैं, तो डबल सफिक्स में जो फर्स्ट वाला जो सफिक्स है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा रो। हमेशा सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, रो को प्रायोरिटी देंगे, देन उसके बाद हम कॉलम को प्रायोरिटी देंगे। तो हमने कहा सर ये जो हमारा फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट करता है रो, और ये हमारा जो सेकेंड वाला जो सफिक्स है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम, ठीक है।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अब हम आप मतलब हमने आपसे हमेशा क्या बताया कि आप हमेशा रो का फॉर्मेशन करोगे, हमेशा रो का फॉर्मेशन करोगे। अच्छा सर, तो हमें ऐसे चलना है, हमेशा कैसे ऑर्डर में चलना है, हम हमेशा ऐसे की तरफ चलेंगे, ठीक है, यूं यूं इस तरीके से हम चलेंगे। आ रही बात समझ में? क्या दिख रहा है ये, है ना, हमेशा इस तरीके से चलेंगे। तो हमने कहा सर ये हमारा ये हो गया A1। अब देखो, अब मान लो अगर हम कोई चीज अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो अभी भी हम कहाँ पर हैं, मान लो जैसे हम 4 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बताओ, ये मेरे को बताओ कि जो 4 है वो कौन सी रो में है। तो आपने कहा सर फर्स्ट रो में है कि नहीं, 4 हमारा कौन सी रो में है, 4 हमारा फर्स्ट रो में है। तो हमने कहा सर A1। अब ये मेरे को बताओ कि जो 4 है वो कौन से कॉलम में है, तो 4 देखो कौन से कॉलम है, सेकेंड कॉलम में है, तो A1 2। बहुत आसान है यार, ठीक है, बस माइंड को थोड़ा सा फ्री करो, फ्री करो। जहाँ जहाँ आपका जो भी माइंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी यूट्यूब में गाना देखेंगे, वो देखेंगे, ये वाली सीरीज देखेंगे, ये सुनेंगे, वो सुनेंगे, सब भूल जाओ, यहाँ पे फोकस करो माइंड को, ठीक है। बहुत आसान है। देखो, अपने का मान लो सर हम 4 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम 4 का सर हम पोजीशन क्या बताएंगे, है कि हम ये कहेंगे सर 4 हमारे कौन से पोजीशन पे। तो हमने कहा कि चलो 4 देखो कौन से पोजीशन पर है, तो मतलब 4 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में। तो हमने कहा सर A1 2। आ रही बात समझ में? अब आपने कहा कि सर जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 ही होने चाहिए, और जो नंबर ऑफ, यहाँ पे ये भी ध्यान दो कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो अभी देखो ये नंबर ऑफ कॉलम कितनी हुई, 1 2। अगर ये ऐसे दे दिया आपको बनाने के लिए तो नंबर ऑफ हमें कॉलम कितना रखना है, 3। तो अभी तो 2 ही तो कॉलम हुआ सर, हमें एक कॉलम और बनाना है। अच्छा, तो हमने कहा सर अभी भी हम कौन से रो में हैं, अभी भी हम फर्स्ट रो में, मतलब सबसे पहले हम रो को कंप्लीट करेंगे, दैट इज A1। अब ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब सर हम कौन से कॉलम में आ गए, अब सर हम कौन से कॉलम में आ गए, अब हम सर थर्ड वाले कॉलम में आ गए। तो हमने कहा A1 3। आ रही बात समझ में? क्या क्लियर है मेरी बातें? अच्छा सर, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। अब हम कौन से रो का प्रिपरेशन करेंगे, सेकेंड रो का प्रिपरेशन करेंगे, है ना, सेकेंड रो का प्रिपरेशन करेंगे। ध्यान समझो, सेकेंड रो में अब हम आ गए, क्यों, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट रो में देखो 3 कॉलम हमने कंप्लीट कर लिए। मान लो 3 की जगह 4 होता तो हम एक और कॉलम बनाते। आई मेरी बात सुने, बहुत ध्यान समझो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सर सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो में आ गए, कौन सी रो में आ गए, सेकेंड रो में, दैट इज A2। बात ध्यान समझना, A2 हम कौन से, हम देखो हम कौन सी रो में आ गए, हम अब आ गए सेकेंड रो में, है ना। हमेशा याद रखो कि हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हमेशा रो वाइज करते हैं, रो बनाते हैं, रो 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 बैठ के रो, ठीक है। तो A2। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो A2 है वो, ये जो 6 है ये तो सेकेंड रो में तो है, लेकिन ये बताओ कौन से ये कॉलम में है। तो बताओ आपने कहा सर ये तो हमारा भी फर्स्ट कॉलम है। कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉलम है, दैट इज फर्स्ट। आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम यहां पर आ गए। तो देखो ये हमारा कौन सा रो है, ये हम कौन से रो की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। ये हमारा हो गया टोटल फर्स्ट, और ये हमारा हो गया टोटल सेकेंड रो, और ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम, और ये हमारा हो गया टोटल सेकेंड कॉलम, और ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमने कहा सर कि अब हम कौन से रो में हैं, हम ये सेकेंड रो में है, दैट इज हमने कहा A2। और कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में A2 2। क्लियर है? फिर हमने कहा कि अब सर यहाँ पे बताओ, तो हमने कहा सर अभी भी हम सेकेंड रो में हैं, और कौन से कॉलम में हैं, हम थर्ड कॉलम में हैं। तो यही जो हमारा मैट्रिक्स ये जो बना है ना, ये हमारा मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स है। देखो कितने रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3 हैं। आ रही बात समझ? तो इसी को हम कहते हैं, मतलब इस तरीके से हम अपने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, तो सर आपने आईजे का एक कुछ ऐसा कुछ बताया था सर, ये आईजे कहाँ से आ गया? तो ये आईजे का मतलब, अब बात आपको देखो समझ में आ जानी चाहिए। आईजे का मतलब यहाँ पर अब देखो क्या है, देखो आई का मतलब आई का मतलब आपको समझ में आ गया कि आई हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो, और हमारा जो जे है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे मतलब जो सेकेंड सफिक्स है। देखो आई हमारा है फर्स्ट सफिक्स, और जे हमारा है सेकेंड सफिक्स, ठीक है। तो आई जो है वो हमारा नंबर ऑफ जो हमारा है वो रो को शो कर रहा है, और जो जे है वो हमारे कॉलम को शो कर रहा है। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि यहां पर मान लो हमने लिख दिया आई जे, तो इसका मतलब है कि जो देखो आई की जो वैल्यू है, देखो आई की वैल्यू देखो कहां से कहां तक वैरी कर रही है, 1 1 1 2 2, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक वैरी कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो आई की जो आप वैल्यू रखोगे वो 1 से लेकर के 2 तक रखोगे। क्लियर है? और जो जे की वैल्यू है वो कहां से कहां तक रखोगे, वो 1 से लेकर के 3 तक रखोगे। तो अगर कभी भी, अब आ गई बात समझ में, अगर कभी भी अगर ऐसा दे दिया कि A इज इक्वल टू A I J, है ना, 2/3, इस तरीके का अगर आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए दे दिया, तो आपको समझ लेना है कि जो I की वैल्यू है वो 1 से लेकर के 2 तक रखेंगे, और जो J की वैल्यू है वो 1 से लेकर के 3 तक रखेंगे। चलो आप ऐसा बना करके दिखाओ।
ये कर लिया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, मिटाते हैं इसे, मिटा दें। चलो देखो आप ये जल्दी से बना करके दिखाओ, बहुत जल्दी से बना करके दिखाना। क्या मैंने कहा, ए इज इक्वल टू AIJ और 2/1। चलो देखें कितने जल्दी लोग बना करके दिखाते हो। बना लिया, बना लिया, बना लिया। चलो चेक करो, देखो तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज हमें कितने रखने हैं, 2 रखने हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना है, 1 ही रखना है। नंबर ऑफ रोज रखने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम रखना है 1, है ना। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ रोज हमें रखने हैं 2, तो हमने कहा सर A11। और याद रखना है, ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम हमें 1 ही रखना है। इसका मतलब है कि जो I है, I हमारा कितना होगा, 1 से लेकर के 2 तक होगा, और जो J होगा वो केवल 1 होगा। I जो होगा वो 1 से लेकर के 2 तक होगा, और जो केवल 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 1 है ना। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम 1 रखना है, तो क्या हम यहाँ पर बनाएंगे, क्या हम ऐसे कहेंगे क्या 1 2? अगर आप ऐसे बनाते हो ना तो पता है, देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए, नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बस इतना तक, यानी कि एक और बना लिया जाए, यानी कि हमारे रोज तो 2 होने चाहिए, तो एक तो ये पहला रोज बन गया, एक और रोज बना लेते हैं, क्या A2। A2 अब हम कौन से कॉलम में, 1 कॉलम में, मतलब J हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि देखो फिक्स है, एक कॉलम दैट इज 1 1, 2 रोज 1 2। आ रही बात समझ में क्या? चलो अब मुझे ये बना करके दिखाओ। मैंने कहा x इज इक्वल टू AIJ और 2/4 ऑर्डर का है, और एक है y इज इक्वल टू, कैपिटल Y है ये, और AIJ और ये 4/2। चलो ये बना करके दिखाओ जल्दी, देखें कितने बच्चे बना लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीजें, बिना इनके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बना लिया, बना लिया, बना लिया, चेक किया जाए। देखो आपने इसका क्या बनाया, मतलब आपको नंबर ऑफ रोज कितने रखने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना है, 4, मतलब कि जो I की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, 1 से लेकर के 2 तक। जो J की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी एंड 4 भी होगी। अरे बात समझ में? देखो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बस ध्यान रखो कि आपको जो नंबर ऑफ रोज बनाने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं, यानी कि एक ऐसे, बस 2 ऐसे रोज बनेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रो की, फर्स्ट रो का, दैट इज A11। अब हम कहाँ आ गए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। बोलो ये चीज क्लियर है? कहां तक चलना, हमें कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 बन गया। अच्छा अब हम आ गए सर सेकेंड रो में, हमेशा रो का फॉर्मेशन करना है, हमेशा और हमेशा याद रखो रो का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा सर, फिर हमने कहा सर सेकेंड रो, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। क्लियर है? तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स। अच्छा इसको बना करके दिखाओ, देखें ये कितने बच्चे सही बनाए हैं। देखो चलो बनाते हैं। तो हमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने रखने हैं, बात समझो, 4। नंबर ऑफ रोज कितने रखने हैं, 4, इस तरीके से, यूं 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 4 बार, यूं इस तरीके से। आ रही बात समझ में? आप ऐसे अपनी कॉपी मत खींच लेना, ये मिटा नहीं पाओगे। चलो देखो, तो कितने नंबर ऑफ रोज कितने रखने हैं, 4। नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना है, 2। अच्छा सर, नंबर ऑफ कॉलम 2 ही रखना है, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ रोज कितने रखने हैं, 4। अच्छा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कितने कॉलम, 2 कॉलम। स्टॉप। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, क्यों कि नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब बात करें सेकेंड रो की, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बात करें थर्ड रो की, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम। बस ये आपका हो जाएगा मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का, 4/2 ऑर्डर का। क्लियर है क्या ये बातें, ये सब बातें आपको क्लियर हो गई? आगे बढ़ा जाए। ओके सर, देखो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, थोड़ा सा समझते हैं, है ना। पहले सबसे पहले आपके पास बुक है या नहीं है, सबसे पहले आप अपनी इस कॉपी में, अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ओके, कर लिया नोट डाउन? वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ये थोड़ा सा यहाँ पर है, ओके। और एक चीज़ यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्क्रीन नहीं है, तो छोटे से ही काम चलाते हैं। कर लिया नोट डाउन? ओके देखो क्या कह रहा है कि कंसीडर करो कि मतलब ये कोई हमारी डाटा दी गई है ना। ये फैक्ट्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। फर्स्ट पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री है, और पहली फैक्ट्री में इतने मेन वर्क करते, इतने वुमेन, इतने मेन, इतने वर्क। सेकेंड फैक्ट्री में, थर्ड में इतने मेन और इतने वुमेन वर्क करते हैं। क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स।
कैसे रिप्रेजेंट करना है 3/2। तो 3/2 का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हमेशा मैंने आपको बताया ना आरसी, ठीक है, कैसे आपको देखना है, आरसी के फॉर्म में देखना है, दैट इज रोज इनटू कॉलम के फॉर्म में देखना है। अच्छा देखो एक चीज मिस हो गई, हमेशा याद रखना कि जैसे जो भी जितने भी एलिमेंट हो गए, एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पर, क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कहा कि सर 1 2 3 4 ये है मेरे पास, तो आप इसको कैसा कहोगे, या फिर एक और ले लें 1 2 5 6 ऐसे ले लें, तो आप इसको कौन सा ऑर्डर का कहोगे। थोड़ा सा बात ध्यान से, यहाँ पे एक चीज हमारी मिस हो गई है, क्या है, देखो आप इसको कहोगे क्या कि बेसिकली नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3 है ना, तो कितने कहोगे, 2/3 हमारे ये ऑर्डर का हमारे ये मैट्रिक्स है। तो देखो अगर हम इस 2/3 अगर हम 2 × 3 का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, 6 है ना। तो 6 यानी कि देखो अगर आप ऑर्डर का अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आंसर आएगा जितने इस पूरे के पास एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल। देखो यहाँ पे कितना है, 6। बस यही बात बतानी थी, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये। तो क्या कह रहा है कि 2/3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो देखो ये ऑलरेडी क्या है, 2/3 के फॉर्म में। देखो नंबर ऑफ जो 3/2, तो नंबर ऑफ रोज देखो कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है। तो ये ऑलरेडी जो है, तो लेट कर लेते हैं कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, A = 30 25 25 31 27 26। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। कौन से फॉर्म में, 3/2 के ऑर्डर में, 3/2 के ऑर्डर में ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। क्लियर रहेगा ये बात। अच्छा फिर यहां से एक क्वेश्चन देखो और पूछता है कि अगर आपने ऐसा तो कर लिया, फिर कहता है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। ध्यान समझो क्या कह रहा है, थर्ड रो। तो ये बताओ थर्ड रो मेरा कौन सा है, ये वाला है थर्ड रो, यही तो है ना, ये पोर्शन थर्ड रो, ठीक, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम ये। तो देखो कॉमन क्या मिला, 26। तो कह रहा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम। तो कौन सी एंट्री हुई, 26, यानी कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सी एंट्री हुई है, तो 26 की एंट्री हुई। आपको कहोगे सर 27 भी नहीं, जो कॉमन है इन दोनों के लिए देखो कौन सा है, तो थर्ड रो में 26 आ रहा है और सेकेंड कॉलम में भी तो क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन है ना 26। तो हमने कह दिया इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26। आगे बातें, इतनी बातें नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं, क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन। देखो क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, है ना, एक कोई मैट्रिक्स था और उस मैट्रिक्स में टोटल मिलाकर के कितने एलिमेंट थे, टोटल जब मैट्रिक्स जब काउंट किया गया एलिमेंट्स को, है ना, सभी एलिमेंट्स को काउंट किया गया तो टोटल आपको 8 एलिमेंट्स मिले। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अब हम उस 8 एलिमेंट को बात समझे, यहाँ से क्या कह रहा है कि ये जो टोटल की टोटल जो 8 एलिमेंट्स हैं, तो हम उस 8 एलिमेंट्स को कितने ऑर्डर के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में, जैसे वो राधा और वो सिमरन वाली जो स्टोरी थी, कुछ वैसा ही एक हमने इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं तो हम अब इसको हम कितने ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। देखो अगर हम ये कहें कि जैसे आपको पता है कि ऑर्डर आपका ये होता है समथिंग, मान लो आपने यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स लिया और आप यहाँ पर बताते हो कि यहाँ हमारा ये m ऑर्डर का ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, ओके। और m इंटू जब आप n का मल्टी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया, अगर आप नहीं समझो तो फिर से समझ लो कि m इंटू n का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो मिलेगा, है ना, इसका जो आंसर होगा, है ना, इसका जो भी आपका जो आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर, वो क्या मिलेगा, वो आपके मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। अब मेरी बात समझो, तो जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है सर, जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है वो सोचो क्या हो सकता है। सोचो ऐसे कौन कौन से दो नंबर है जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करके 8 ला सकते हो। क्या ला सकते हो, 8 ला सकते हो। तो पॉसिबल ऑर्डर सोचो क्या क्या हो सकता है, सोच लिया, गेस कर लिया। देखो 1,8 हमारा पहला ऑर्डर, मतलब कि हम इसके जगह, मतलब हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम m की जगह रखेंगे 1 और n की जगह रखेंगे 8। मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 1 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 8 होंगे। आगे मेरी बात समझ में क्या नहीं आई, भाई मेरी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आपने ये चीज नहीं समझा पिछले वाले टॉपिक से, जो हमने एग्जाम्पल वन में जो बताया था। कुछ नहीं समझा तो फिर से समझ लो। देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, फिर से समझ लो जिन बच्चों को नहीं समझ में, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि आप मिस कर दे रहे हो वीडियो। नंबर ऑफ क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, फिजिक्स सर्कल ज्यादा पढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू m इंटू n, बस ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लाने हैं, आपको 8 नंबर ऑफ एलिमेंट लाने हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 8 है। तो ऐसी कौन से दो नंबर हैं
जिनका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाए, दैट इज 1 इंटू 8। यानी कि नंबर ऑफ रोज आपको कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉलम कितना रखना पड़ेगा, 8 कॉलम बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, मतलब कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो चेक कर लो ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 1 इंटू 8 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आगे बात समझे, तो हमारा पहला पॉसिबल जो ऑर्डर है वो ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है सर, दूसरा पॉसिबल ऑर्डर सोचो क्या हो सकता है। तो ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं 1 क्रॉस 1/8 ऑर्डर, ये पहला हमारा ऑर्डर बन गया। दूसरा ऑर्डर सोचो क्या हो सकता है, जस्ट इसका अपोजिट ले लो हैं, मतलब अब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज होंगे 8 और नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा 1, दैट इज कुछ ऐसे नंबर ऑफ रोज 8 ना, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 6 7 8। चेक कर लो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 1 है ना। तो दूसरा हमारा ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तीसरा देखो, अगर हम बात करें अगर पॉसिबल ऑर्डर की, सर तीसरा पॉसिबल ऑर्डर देखो क्या हो सकता है। तो जो हमारा तीसरा पॉसिबल ऑर्डर है देखो, और ऐसे कौन से दो नंबर जिनका आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 8 आ जाए, दैट इज 4/2। मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 4, नंबर ऑफ कॉलम कितनी होनी चाहिए, 2, है ना। सेम इसका एक बार उल्टा कर लो, क्या 2 क्रॉस 4, बोलो ये भी तो कर सकते हैं, नहीं हो गया। अच्छा और सोचो, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। आपको ये 4 ऑर्डर, मतलब आप जो अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है, तो आप उस मैट्रिक्स को 4 ऑर्डर में लिख सकते हो। पहला ऑर्डर ये हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से। आगे बात समझ में, नोट डाउन कर लिया, ओके। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3, आपके पास बुक है चाहे नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, बुक का टेंशन मत रखो यार, बुक का टेंशन मत रखो। आपको सारे थ्योरी, आपको सारे कॉन्सेप्ट, आपको सारे क्वेश्चन इस बोर्ड पर लिखे हुए मिल जाएंगे। आप बुक का टेंशन मत लो कि मेरे पास बुक नहीं है, हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन। क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, अब इसके एलिमेंट्स गिवन है, ये बात समझना, ये क्या गिवन है, ये एलिमेंट्स गिवन है कुछ इस तरीके से। आप सर कहते थे एलिमेंट तो हमारा ऐसे कुछ होता था, सिंपल सिंपल था, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सब हमारे एलिमेंट। सर कुछ ऐसा एलिमेंट है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हाथ लिखो, ये बताओ ये आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लोगे क्या, सर ये तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो बच्चों वाला हो गया। देखो तो लेट कर लेते हैं कि हमारा कोई एक मैट्रिक्स है ए, और ए इज इक्वल टू क्या है, कितने ऑर्डर का पेयर, कितने ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना है, 3 इंटू 2, है ना। 3/2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स जो है वो बनाना है। यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम है 2। ओके बना लिया जाए, तो कैसे बनाओगे, कॉलम कितने रखने हैं, कॉलम हमें 2 ही रखने हैं, दैट इज 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, तो हमने कहा सर ए फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, है ना, फिर फर्स्ट रोज सेकेंड कॉलम, बस खत्म। सेकेंड कॉलम से आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर आपने कहा सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रोज सेकेंड कॉलम, कितने रोज चाहिए, 3 रोज चाहिए, तो एक और बना ले। थर्ड रोज फर्स्ट कॉलम, थर्ड रोज सेकेंड कॉलम, हो गया। लेकिन सर अब A11 की वैल्यू क्या रखी जाए, A122 की वैल्यू क्या रखी जाए, A21 की, सर ऐसे कितनी बार बोलोगे, देखो मतलब इन सभी की वैल्यू की कितनी कौन सी क्या रखी जाए ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया है। A11 का मतलब क्या है कि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है। A2 का मतलब क्या है कि A की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है। A21 का मतलब क्या है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है। A22 का मतलब क्या है, I की वैल्यू 2 है। आगे बात समझे, सर समझ में आ गया, तो निकाल लिया जाए। चलो तो यहां से देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है AIJ इज इक्वल टू 1/2 I माइनस 3J। ये मॉड में है, ध्यान रखना मॉड में है, ठीक है ना। मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी अगर माइनस में होगी तो वो आपकी पॉजिटिव बन जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, इतनी बातें तो समझ में आती सर, 11th क्लास में पढ़े थे, हाँ अभी आया 11th का नाम। देखो तो हम पहले क्या निकाल लें, अच्छा यहाँ पे एक बात और समझ लो, आपको ऑर्डर, आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है, 2 क्रॉस 2/3 है। तो 2/3 है मतलब कि आई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आप कहाँ से कहाँ तक रखोगे, आई की वैल्यू जो है वो 1 भी रखोगे, 2 भी रखोगे और 3 भी रखोगे। जे की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे और केवल 2 रखोगे, है ना। ये तो होता था, ये तो बताया था आपको पिछले के पिछले, मतलब नहीं इसी वीडियो में बताया था, पिछले के पिछले कहाँ है। तो A11 निकाला जाए सर, A11 अब सर आगे समझ अब कर लेंगे, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो अगर आ गया तो। देखो A11 कितना हो जाएगा, तो 1/2, आई की वैल्यू रखनी है 1 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 और 1 माइनस 6,
दैट इज आ गया आपका ये -5 आएगा। अब ये बेसिकली मॉड में है, ये किस में मॉड, मैंने आपको बताया मॉड की वैल्यू आप हमेशा प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5/2। ओके सर, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, A11 की वैल्यू आ गई 5/2। कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो है ही, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3 होगा, ठीक है। तो 3 में से 1 में से 3 गया -2 और 2 से 2 कैंसिल आउट गया, कितना बचा 1। अब ये तो कर लोगे। सिमिलरली क्या निकाल लिया जाए, A12 निकाल लिया जाए। तो A12 देखो कितना हो जाएगा 1/2, फिर से वैल्यू रख देते हैं 1/2। आई की वैल्यू कितनी रखनी है 1, जे की वैल्यू कितनी रखनी है -3, आई यार जे है यार ये, ओके जे की वैल्यू कितनी रखनी है 2, यहीं से देखो ना, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 और इंटू 1 - 6 दैट इज 5, है ना, कितना आ गया 5, दैट इज 5/2। निकालोगे सारी, चलो सारी की सारी वैल्यू निकालो। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहाँ देखते चलो। अब क्या निकाले जाए A12 हो गया A21। तो A21 का मतलब मेरे पास है फॉर्मूला ये 1/2 और मॉड में है आई का मतलब हम कितना रखना है 2 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी रखनी है 1। इसको सॉल्व कर लेंगे सर, कितना आ जाएगा 1/2 और 2 माइनस दैट इज 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, है ना, दैट इज 5/2। तो A21 कितना आया है A21, अरे यार गलत क्यों हो रहा है, 2 हो जाएगा, ठीक है सॉरी। तो कितना आ जाएगा ये आपका 1 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली A23 निकाल लिया जाए, A21 A22 निकाल लिया जाए। तो 1/2, जिन बच्चों ने कर लिया वो स्किप कर सकते हो, आप आगे देख लो, ये तो फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का, स्किप कर लिया सर मजे से। तो कितना रख दिया जाए आई का मतलब है 2 माइनस 3 इंटू जे का मतलब है 2। हाँ अब सर करो 6, बार बार 6 कर रहे थे। 1/2 ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 दैट इज कितना हो जाएगा 4, दैट इज 1/2 इंटू 4, तो कितना आ गया 2। तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सिमिलरली A22 निकाल लिया, A3 निकाल लिया जाए, A31 है ना, A31 अपने इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, A31 निकाल लिया जाए। तो 1/2 और A3 दैट इज आई की वैल्यू रखनी है कितनी 3 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी रखनी है 1, ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3 माइनस 3 दैट इज 0, कितना आ गया ये तो 0 आ गया, आ गया 0 दैट इज 0, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्या निकाल लें A31 निकाल लें। उसके बाद देखो अब कौन सा निकालना है A32। तो A32 कितना हो जाएगा A32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब फिर क्या रखते हैं सर आई की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा दैट इज 3, तो कितना आ गया 3/2, है ना। तो A32 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3/2, तो बना लो, रख दिया जाए। यहीं पे देखो लिख रहा है ना A इज इक्वल हमने क्या माना था A माना था, तो कितना हो गया, क्या रखना है पहले A11, है ना। हमेशा रो का फॉर्मेशन करना, हमेशा याद रखना, हमेशा ये अपनी हैबिट बनाओ कि हमेशा रो का फॉर्मेशन करते हैं। तो A11 की वैल्यू कितनी है देखो 1, फिर A12 की वैल्यू देखो कितनी है 5/2, फिर A21 की वैल्यू देखो कितनी है A21, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार, यहाँ पे देखो गलत हुआ है, अभी पता है दिमाग में भी मेरे फिजिक्स घुसा हुआ है। चलो सर इतनी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो ये हो जाएगा 1, है ना, मॉड के बाहर निकलेगा, दैट इज 1/2, कोई बात सही कर लो, आप सही किया ना 5/2। फिर A21 की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, फिर A21 के बाद हम क्या लेते हैं सर A22, तो A22 देखो कितना आया है A22 आया आपका 2, है ना, A22 आया है 2, सही है। उसके बाद हम सर क्या लेंगे A31, तो A31 सर देखो मेरा कितना है 0, ठीक है। और फिर हम सर लेंगे A32 की वैल्यू कितनी है 3/2, क्लियर है। तो ये आपका होगा आंसर, है ना, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात है समझ में। तो फिलहाल एग्जाम्पल आपको ये समझ में आया, वीडियो को फिलहाल यहीं पर रखते हैं, है ना, और फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है।
और देखो ये बहुत ही बेसिक सी वीडियो है, और अगर इसको नहीं देखोगे है ना, तो फिर आपको मैट्रिक्स का आपको ABCD भी नहीं पता चलेगा, हवा भी नहीं लेगा, यूं ऐसे ऐसे जाएगा, उड़ उड़ करके जाएगा। ये जैसे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे उड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, और कैसा लगा ये आपको वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको जरूर देखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखेंगे जो भी हमारे मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें समझनी है। बहुत आसान है, आप बस बने रहो मेरे साथ। आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी निकाल करके हमेशा रखना है, और उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है जो भी आपको बोर्ड पर दिखाई देता है। ठीक है, चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, जो भी आपके नानी दाना मामा मामी के जो भी बराबर वाले भाई बहन हैं जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, तो आप उन सभी को शेयर करो। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो आपकी दादी घर, नानी घर, मामा घर, मामी घर, जहाँ भी रहते हैं उन सभी को शेयर करो। ठीक है, शेयर करो, तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। अगर ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा तो और अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा बनाने का कि हाँ चलो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो और अच्छा सा वीडियो बनाया जाए, और क्वालिटी अच्छी करी जाए वीडियो की। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रखती हैं। अरे बस में चलो फिलहाल आप ये सब नई चीज़ें समझोगे, बस जितना कहा गया आप उतना कर लो, है ना। चलो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर दो, और कमेंट करके बता दो कि हाँ सर आपको फाइनली जो मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर था, ये जो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो आपको समझ में आ गया है। कमेंट करोगे, चलो कमेंट करके आप बता दो। फिलहाल के लिए रखते हैं यहीं पर, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।